प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने जा रही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम 5 भाग कवर कर चुके हैं, ये हमारा छठा भाग है। तो इसके पहले हम 125 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, इसमें हम 125 से आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस भाग में हम 130 तक कर चुके हैं, इसके आगे हम देखेंगे 130 से आगे। क्वेश्चन नंबर 129 था, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1995, नेशनल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2005, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2001, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 1999। तो इसका सही ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, संपूर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। क्वेश्चन नंबर 130, कौन सा एक सुमेलित नहीं? ए इंडियन एल्युमिनियम कंपनी इंडाल हीराकुंड, बी बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, सी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को रेणुकूट, डी एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई। तो इसका सुमेलित नहीं है डी ऑप्शन। तो माल्को जो है चेन्नई नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। वर्ष 2004 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल हीराकुंड का विलय हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडाल्को हीराकुंड में कर दिया गया था। अतः वर्ष 2004 से इंडाल का अस्तित्व नहीं है। हालांकि तत्काल समय के अनुसार इंडाल हीराकुंड में स्थित था, अतः इसे सुमेलित माना जा सकता है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को मेट्टूर तमिलनाडु में स्थित है। अन्य विकल्प सही सुमेलित है। आयोग ने उत्तर डी दिया था। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मीथेन, हेक्सेन, बेंजीन, ब्यूटेन। तो मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से संतृप्त प्रकाश पैराफिन जैसे मीथेन और इथेन होते हैं। ये दोनों वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसीय होते हैं। उक्त मिश्रण में अन्य हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि। क्वेश्चन नंबर 132, सूची योग को सूची 2 से मिलान करना है। दार्शनिक दर्शन, रामानुज शुद्ध द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैताद्वैत, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 133, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोकसेवा आयोग का बनाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन राज्यसभा द्वारा, डी ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। करेक्ट ऑप्शन बी। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन है वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध करती है। क्वेश्चन नंबर 134, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित शीर्ष प्रदान करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो करेक्ट ऑप्शन सी है गुजरात, केरल, पंजाब। व्याख्या, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के बड़े राज्यों में गुजरात, केरल, पंजाब थे। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया?
तो ए ऑप्शन आर वेंकटरमण, बी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, सी ऑप्शन जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन शंकर दयाल शर्मा। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नीलम संजीव रेड्डी ने जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था तो उसके पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। वे वर्ष 1967-69 तक तथा वर्ष 1977 में लोकसभा के स्पीकर रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था, जबकि आर वेंकटरमण ने 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक उपराष्ट्रपति के पद पर ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 136। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक रहा? ए ऑप्शन पेरिस, बी ऑप्शन हांगकांग, सी ऑप्शन लंदन, डी ऑप्शन फ्रैंकफर्ट। करेक्ट ऑप्शन बी हांगकांग। जनवरी 2022 में जारी वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक में शीर्ष व्यावसायिक शहर का स्थान हांगकांग को प्राप्त हुआ। लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम को क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 137 को मिलान करना है। सतत विकास लक्ष्य संबंधित है। SDG 10 जलवायु परिवर्तन से, SDG 13 भूमि पर जीवन, SDG 14 रिड्यूस इनइक्वालिटी जल समानताओं में कमी, SDG 15 जल के नीचे जीवन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। SDG 10 असमानताओं से कमी, SDG 13 जलवायु परिवर्तन, SDG 14 जल के नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन, और SDG 15 भूमि पर जीवन। क्वेश्चन नंबर 138 सुमेल करना है। 138 समाचार पत्रिका प्रकाशन का स्थान स्वदेश आगरा, भारत बंधु अल्मोड़ा, सत्यवादी हाथरस, शक्ति गोरखपुर। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। स्वदेश 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 गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। भारत बंधु स्वदेश गोरखपुर से प्रकाशित होता था, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 139 LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य का LBS क्या है? लीड बैंकिंग सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ए ऑप्शन लोन बैंकिंग, बी ऑप्शन लीड बैंकिंग स्कीम, सी ऑप्शन लोन बैंकिंग सिस्टम, डी ऑप्शन लीड ब्रेकिंग सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन बी लीड बैंकिंग स्कीम। वर्ष 1969 में अग्रणी बैंक योजना लीड बैंकिंग स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके लिए उस बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है। इसका एक विशेष जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत वृहत नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय एवं श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 140 निम्न कौन सा एक देश स्थल रुद्र है? ए ऑप्शन बोल्विया, बी ऑप्शन सूरीनाम, सी ऑप्शन पेरू, डी ऑप्शन उरुग्वे। करेक्ट ऑप्शन बोल्विया। बोल्विया दक्षिण अमेरिका की एक स्थल रुद्र लैंड लॉक्ड कंट्री है। सूरीनाम, पेरू और उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के तटीय देश हैं। दक्षिण अमेरिका में पराग्वे भी स्थल रुद्र देश है। क्वेश्चन नंबर 141 भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित हुआ था? ए ऑप्शन 1993, बी ऑप्शन 1996, सी ऑप्शन 1995, डी ऑप्शन 1998। करेक्ट ऑप्शन बी 1996। क्वेश्चन नंबर 142 किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ए ऑप्शन हुमायूं, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन शाहजहां। करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा शाहजहां। बनारस के संस्कृत और विद्वान के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती की शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए इन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। कविंद्र कल्पलता में इन्होंने शाहजहां के यश का वर्णन किया। 143 केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? ए ऑप्शन कोलोरी, बी ऑप्शन डल, सी ऑप्शन वुलर, डी ऑप्शन लोकटक। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा लोकटक। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में अवस्थित है। यह पार्क लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण को नृत्य वाली हिरण के नाम से भी जाना जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का अकेला तैरता उद्यान है।
144। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ए ऑप्शन कावेरी, बी ऑप्शन नर्मदा, सी ऑप्शन महानदी, डी ऑप्शन ताप्ती। तो करेक्ट ऑप्शन सी महानदी। राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का अपवाह 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का उद्गम फरसिया गांव, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र 87,900 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 145। निम्न कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? आहरौरा, अडवा, बघेलखंड, बदुआ। तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बदुआ, बिहार में। आहरौरा मिर्ज़ापुर में, अडवा मिर्ज़ापुर में, बघेलखंड बलरामपुर, बदुआ बिहार में। क्वेश्चन नंबर 1। आहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, अडवा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश, बदुआ बांका बिहार में। क्वेश्चन नंबर 146। ज्योतिबा फुले संबंधित थे? कृषक आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। करेक्ट ऑप्शन सी। व्याख्या। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। इनका संबंध जाति विरोधी आंदोलन से। सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 पुणे महाराष्ट्र में की थी। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 147। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा प्राप्त होता है? ए ऑप्शन लघु तरंग सौर विकिरण, बी ऑप्शन प्रकीर्ण सौर विकिरण, सी ऑप्शन परावर्तित सौर विकिरण, डी ऑप्शन दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। डी। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परत के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परतें भी गर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 148। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम CUET है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंटर-स्टेट के नाम से एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा CUET का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा NTA कराएगा। क्वेश्चन नंबर 149 सुमेलित करना है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा बी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका भारतीय मजदूर संघ 1955 भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी द्वारा संबंधित। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। भारतीय मजदूर संघ 1955 भारतीय जनता पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 150 किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन भूटान, डी ऑप्शन श्रीलंका। करेक्ट ऑप्शन बी बांग्लादेश। व्याख्या। प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित भूमिगत जल बहुत से देशों में मिलता है, जिनमें शामिल है बांग्लादेश, चिली, अर्जेंटीना, भारत, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्सेनिक के मनुष्य के अंदर प्रवेश करने के अन्य माध्यम भी हैं। यह मछली, मीट, दुग्ध उत्पाद आदि के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर एवं छत्तीसगढ़ राज्य आर्सेनिक संदूषण से सबसे प्रभावित राज्य हैं। साथियों, इस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का पूरा पेपर कंप्लीट किए, सॉल्यूशन हमने किया। अब इसके आगे हम अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।